Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much. मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन. आपने इमेजिनेशन वर्ड के बारे में भी सुना है और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं तो विजुअलाइजेशन टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं. जो लोग नहीं जानते आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख लेना, मैंने इस पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है व्हाट इज़ द विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन से आप कैसे अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते. हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी. मान लीजिए कि आप एक मार्केट में गए, आप सभी उस मार्केट में गए और आप सोचिए, आप कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सोचिए, आप अपनी पसंद के कपड़े लेने के लिए गए. आप जहाँ पे भी जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, आप अपने आस पास जो भी आपकी फेवरेट शॉप है वहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए गए. आपने वहाँ से कपड़े खरीदे. आप सोचिए अपने मन में, इसको हम विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं. आप सोचिए आप अपने मन में कि आपने कपड़े खरीदे, कपड़ों में आपने क्या क्या खरीदा. आप फिर सोचिए कि उनका जो अमाउंट है वो क्या है. उसके बाद फिर सोचिए आपने कितनी अमाउंट उनको पे किया. उसके बाद फिर सोचिए आपने बिल लिया. उसके बाद सोचिए आप रास्ते में कुछ खाने के लिए रुके. फिर सोचिए और आप खाने के बाद आप घर आ गए. आप सभी ने सोचा ये, आप सभी ने सोचा होगा कि मैं उस शॉप पे गया, मैंने ये कपड़े खरीदे, मैंने उसकी ये अमाउंट थी डैश डैश जो भी अमाउंट थी वो पे किया, मैंने रास्ते में कुछ खाया और फिर मैं घर आ गया या आ गई. ठीक है. अब मैं अगर बोलूँ कि मैंने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया, आप सभी लोगों ने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया. अगर मुझसे बोला जाए कि आप फॉर एग्जाम्पल रिया नाम की कोई लड़की है, मैं बोलूँ कि रिया ऐसे ऐसे करके उस शॉप पे गई, तो ये था हमारा जो आप लोगों ने और मैंने जो सेम प्रोसीजर फॉलो किया, इसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. अब इमेजिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन मैं बताती हूँ आपको. तो मान लीजिए रिया नाम की लड़की है, उनकी पास में ही कोई शॉप है, वो वहाँ गई, उसने कपड़े खरीदे, उसने बिल अमाउंट है जो वो पे किया, रास्ते में कुछ खाया और वो घर आ गई. अब यही प्रोसीजर मुझे कहने को बोला जाए कि आप जहाँ पे रिया गई थी आप उसी शॉप पे जाइए, वहाँ पे कपड़े खरीदिए अपने मनपसंद के, वहाँ पे अमाउंट जितना बनाया उसको पे कीजिए, रास्ते में आते टाइम कुछ खाइए और फिर आप घर आ जाइए. अगर जो मैंने अपने कपड़े वाले के पास की थी या तुम अपने कपड़े वालों के पास गए थे, तो इसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. अगर मुझे ये बोला जाए कि रिया जिस शॉप में गई थी उसी शॉप में आप जाइए. अब रिया पता नहीं कौन से स्टेट की है, रिया पता नहीं कौन से शहर की है, मुझे नहीं पता वो कौन से शॉप में जाने वाली है. मैं एक इमेजिन करूँगी कि वो शायद इमेजिन करूँगी कि वो उस शॉप में गई होगी, मैं नहीं जानती, तो उसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं. और जो मैं अपनी शॉप में गई, मैंने एक एक प्रोसीजर फॉलो किया, उसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बीच में डिफरेंस. तो आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं हो, भी आपको डाउट है तो मैसेज डालिए, मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी. तो आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए. टेक केयर एंड बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल.